नमस्कार साथियों। आज के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के वो विभिन्न स्रोत किन किन देशों से लिए गए हैं। तो इससे संबंधित दो प्रश्न हरदम कोई भी एग्जाम हो, इससे संबंधित दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम वो शो ट्रिक लेके आए हैं जिसके जरिए देखिए आपको कभी भी उस प्रश्न की त्रुटि नहीं होगी, या हम कह सकते हैं कि आपका वो प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा। भारतीय संविधान के जो मुख्य स्रोत हैं वो और अन्य किन किन देशों से लिए गए, वो स्रोत हम आज एक क्रम के जरिए समझेंगे उनको। और किसी भी प्रकार की आपको आने वाले समय के अंदर जो एग्जाम होगी तो आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि अमेरिकी संविधान यानी कि भारतीय, हम कहें कि भारतीय संविधान के प्रमुख जो स्रोत हैं वो किन देशों से लिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, तो वो सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका के संविधान से, यानी 1789 को, यानी कि कौन से, यानी कि वो स्रोत लिए गए हैं। यानी कि वो स्रोत देखिए, यानी कि वो स्रोतों की हम बात कर रहे थे कि अमेरिका के संविधान से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं, कनाडा के संविधान से कौन से स्रोत लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से कौन से लिए गए, ब्रिटिश के संविधान से कौन से लिए गए, जर्मनी के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, फ्रांस के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और जापान के, यानी जापान देश के संविधान से। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तो उनसे हमें और देशों से भी, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो स्रोत हैं उनकी आवश्यकता महसूस हुई, और उनसे हमने देखे 10 देशों की मदद ली, या हम कह सकते हैं कि 10 देशों के जो स्रोत हैं वो हमने हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए। तो सबसे पहले हम देखिए क्रम वाइज समझेंगे कि अमेरिका के संविधान से, यानी कि कौन से जो स्रोत है वो लिए गए हैं और कैसे। देखिए एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संविधान से संबंधित, या हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो प्रारूप है वो कौन से देश से लिया गया है, या वो कौन कौन से देश हैं जिनसे वो स्रोत लिए गए, वो बिल्कुल प्रश्न, आपके दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका अब देखिए प्रश्न है बिल्कुल गलत नहीं होगा। यहीं पर ही देखिए हम आपको वो तरीका बताएंगे जिसके जरिए आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और वो तरीका देखिए हम आपको बारी बारी से समझाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि अमेरिका के संविधान से 1789 को देखिए, यानी कि अमेरिका का जो संविधान है उससे जो स्रोत लिए गए हैं वो देखिए कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो स्रोत है, मौलिक अधिकार, जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, उच्चतम न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये जो स्रोत हैं ये कौन से संविधान से लिए गए, कौन से देश के संविधान से लिए गए। तो अमेरिकी संविधान से, या अमेरिका जो देश है उसके संविधान से ये स्रोत लिए गए। तो हम याद रखेंगे यहाँ पे कि न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। एक प्रश्न यहाँ से बिल्कुल, मैं ये कहूँ कि यहाँ से एक प्रश्न है वो बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप ऑल इंडिया लेवल किसी भी, यानी कंपटीशन की अगर आप तैयारी करते हैं तो राष्ट्रपति पर, यानी कि जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। या पूरे 10 देशों के जो संविधान हैं उनसे जो स्रोत लिए गए वहां से देखिए दो प्रश्न है बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें कि सर्वोच्चता, यानी संविधान की सर्वोच्चता, और स्वतंत्र न्यायपालिका के जो स्रोत है ये किस देश से लिए गए, तो हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका का जो संविधान है उससे हमें ये स्रोत, यानी कि लिए हैं। तो ये आपको याद हो गया होगा, या इनकी पहचान हो गई होगी कि न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता, या स्वतंत्र न्यायपालिका के जो स्रोत हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए। तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। यहीं पे ही देखिए अब आपको याद हो गया होगा। अब हम देखिए दूसरे देश यानी कनाडा के संविधान से। कनाडा जो देश है उसके संविधान से, यानी 1946 से, यानी कि
वो कौन से स्रोत लिए गए? तो हम बात कर रहे हैं संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट जो शक्तियां हैं हमारे भारतीय संविधान में, वो कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। अब हम बात करें यहाँ पे, देखिए ये तो था कनाडा का संविधान। इससे पहले देखिए हमने अमेरिका संविधान से कौन से स्रोत है, उसके बाद हमने संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट जो शक्तियां हैं हमारे भारतीय संविधान में, वो कनाडा के संविधान से लिए गए। अब हम बात करें यहाँ पे कि आयरलैंड का संविधान 1937, इससे देखिए राज्य के जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। यहां से भी देखिए प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। पूरा ही जो हमारा जो डायग्राम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कह सकते हैं कि किसी को भी हल्के में नहीं लें, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। राज्य के जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो भी देखिए आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अब हम बात करें यहाँ पे कि ब्रिटिश संविधान है, उससे भी देखिए जो स्रोतों की हमें आवश्यकता महसूस हुई, तो वो देखिए हमने वहां से भी लिया है। ब्रिटिश जो संविधान है उससे देखिए संसदीय शासन व्यवस्था, हमारे जो भारतीय संविधान की जो शासनीय व्यवस्था है, वो संसदीय व्यवस्था, संसद की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में लिखित है, तो वो कहां से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी देखिए ब्रिटिश संविधान से है। एकल नागरिकता है, वो भी देखिए ब्रिटिश संविधान से उस स्रोत को लिया गया है। राष्ट्रपति की संवैधानिक जो स्थिति है वो भी देखिए ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तो हम यहाँ पे देखिए अलग अलग रूप में आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से और जो ब्रिटिश का जो संविधान है उनसे कौन कौन से जो स्रोत हैं। संसदीय शासन व्यवस्था है, विधि निर्माण की प्रक्रिया है, एकल नागरिकता है और राष्ट्रपति के संवैधानिक जो स्थिति है वो भी देखिए ब्रिटिश संविधान से ली गई है या उसे वहां से लिया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए पश्चिम जर्मनी का या जर्मनी का जो संविधान है यानी कि 1933 को, उससे भी देखिए आपातकाल जो उपबंध है जो हमारे भारतीय संविधान के अंदर जो आपातकाल की जो स्थिति है वो जर्मनी के संविधान से ली गई है। तो ये हमें याद बिल्कुल हो जाना चाहिए कि आपातकाल की जो स्थिति है वो कहाँ से ली गई है, वो है जर्मनी के संविधान से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि दक्षिण अफ्रीका संविधान से हमने यानी कि क्या ग्रहण किया है, वहां से क्या स्रोत लिए हैं। तो संविधान में जो संशोधन की जो पद्धति है वो दक्षिण अफ्रीका से, यानी कि संविधान में संशोधन की जो पद्धति है वो अफ्रीका संविधान से लिया गया है। अब हम बात करें यहाँ पे, देखिए सोवियत संघ का संविधान 1936 ईस्वी, मौलिक जो हमारे कर्तव्य हैं वो देखिए सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। अब हम बात करें यहाँ पे कि फ्रांस का जो है फ्रांसीसी संविधान है 1946, यानी कि गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है भारतीय संविधान की, वो यानी कि स्रोत है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। जैसे जैसे देखिए हमारे को जो स्रोतों की आवश्यकता महसूस हुई, उन देशों से देखिए हमने वो जो स्रोत है वो लिए, और देखिए इनसे एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी हम देखिए साथ साथ बता रहे हैं कि संविधान संशोधन की जो पद्धति है वो कौन से देश से लिए गए, जर्मनी से, अफ्रीका से या फ्रांस से या सोवियत संघ। तो यहाँ पे यानी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो अफ्रीका संविधान से लिए गई है। यानी कि मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, सोवियत संघ से या फ्रांसीसी संविधान से। देखिए गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है और वो कौन से देश से ली गई है, वो फ्रांस से ली गई है। अब देखिए जो प्रस्तावना, समवर्ती सूची या शक्ति विभाजन का जो स्रोत है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है 1901 ईस्वी में। देखिए ये स्रोत है वो भारतीय यानी कि हम कह सकते हैं भारतीय संविधान में उनको शामिल किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उससे देखिए प्रस्तावना, समवर्ती सूची और शक्ति विभाजन है के जो स्रोत हैं वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। अब हम बात करें अनुच्छेद का जो प्रावधान है, हम बात करते हैं कि अनुच्छेद अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 307, ये जो यानी जो हम बात करें कि अनुच्छेद यानी 42, 43, 44, 45, जितने जो हमारे देखिए भारतीय संविधान के जो अंदर हम जो अनुच्छेदों का
यानी कि प्रावधान है या जितने अनुच्छेद हैं हमारे, वो जापान के संविधान से लिए गए हैं। तो जैसे जैसे देखिए हमें यानी कि आवश्यकता महसूस हुई उस देश से, हमने देखिए उस संविधान के जो स्रोत हैं वो हमने हमारे भारतीय संविधान में यानी शामिल किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो संविधान लिखित है वो भारत का जो संविधान है, जिसमें देखिए सभी जो रूल्स हैं, जो स्रोत हैं, जो अनुच्छेद हैं, वो किन किन देशों से कौन कौन से स्रोत हैं वो शामिल किए गए हैं, वो हमने देखिए डेफिनेशन जो पूरे ग्राफ के माध्यम से समझाया। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एग्जाम में आपके एक या दो प्रश्न है यहाँ से पूछे जाते हैं, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर पूछा जाए अमेरिकी संविधान से कौन से स्रोत हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, आयरलैंड के संविधान से देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो आयरलैंड से, ब्रिटिश के संविधान से आपातकाल उपबंध है वो जर्मनी से लिए गए हैं, संविधान में संशोधन की अफ्रीका से ली गई है, यानी कि मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वो फ्रांसीसी संविधान से लिए गई है, प्रस्तावना, समवर्ती सूची और शक्ति विभाजन है वो देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, अनुच्छेद का जो प्रावधान है वो जापान का संविधान है उससे लिया गया। तो ये जो हमारे 10 देश थे जहां से देखिए विभिन्न स्रोत हैं वो भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। जो इनकी आवश्यकता थी हमने लिखित रूप में देखिए हम कह सकते हैं कि उस समय जब भारतीय संविधान को यानी कि तैयार किया गया या उसको लिखा गया उस समय देखिए इन सारे स्रोतों को यानी कि शामिल किया गया। तो हमारा जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सैनी। आज के हमारे नए वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं वो कितनी हैं और उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कौन सी अनुसूची में किसको क्या जोड़ा गया है। इससे संबंधित देखिए एग्जाम में एक दो प्रश्न या दो प्रश्न हम कह सकते हैं, हम आपको वो क्रम वाइज, इससे पहले देखिए कौन से संविधान से कौन से स्रोत लिए गए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जारी करिए बताया कि एक दो प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं। हर एक दो प्रश्न कहाँ से भारतीय संविधान में पूछे जाते हैं वो एक नया नया टॉपिक हम छोटे छोटे टुकड़ों में देखिए हम आप तक लेकर आए। तो हम आज इस वीडियो में यही बात करेंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान की जो कितनी अनुसूचियां हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अंदर देखिए कितनी अनुसूचियां हैं, वो 12 अनुसूचियां हैं। तो सबसे पहले तो यही हमें पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अंदर देखिए कितने अनुसूचियां हैं। ऑप्शन में होता है देखिए 8 होता है, 10 होता है, यानी कि 11 होता है या 12। ये ऑप्शन में अगर आता है तो वहां पे अगर आपका प्रश्न पढ़ा हुआ है, आपने देखा है, समझा है, तो वहां पे आपका जो ऑप्शन होगा वो एकदम करेक्ट आंसर होगा 12। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर देखिए कितनी अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों की हम बात करें, न कि हम यहाँ पे यानी कि अनुच्छेदों की बात कर रहे हैं। आप कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रश्न को पूर्ण तरीका से पढ़ते नहीं है और वहां पे अनुच्छेदों की जहां पे पूछा जाता है अनुसूचियां और वहां पे वो देखिए अनुच्छेद कर देते हैं। तो प्रश्न को समझना है, देखना है, उसके बाद ही देखिए उसके उत्तर तक जाना है। तो भारत के संविधान के अंदर देखिए कितनी अनुसूचियां हैं, तो हम कह रहे हैं कि 12 अनुसूचियां। अब देखिए हर एक सूची के अंदर देखिए क्या क्या जोड़ा गया है वो पूरी बारीकी से हम जानेंगे। किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं तो भारत के संविधान से संबंधित अगर वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक या दो प्रश्न यहाँ से बिल्कुल पूछे जाते हैं। एक एक प्रश्न की हम आपको पूरी बारीकी से यानी कि जानकारी जुटा रहे हैं या आपकी पूरी तैयारी करा रहे हैं। तो आप निरंतर हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें देखिए किसका उल्लेख किया गया है। तो देखिए यहाँ पे कि संघ एवं राज्यों का जो उल्लेख है, संघ एवं राज्यों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान की जो प्रथम जो अनुसूची है उसमें यानी कि संघ एवं राज्यों का उल्लेख किया गया। तो ये पूछा जाता है कि संघ एवं राज्यों का जो उल्लेख है वो किस सूची में है, तो प्रथम होगा, द्वितीय होगा, चौथी होगी, आठवीं होगी। तो वहां पे जो प्रथम अनुसूची है उसमें ये देखिए संघ एवं राज्यों का जो उल्लेख है वो किसमें किया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रथम जो अनुसूची है उसमें किया गया है। अब हम बात करें यहाँ पे दूसरी जो अनुसूची है उसमें देखिए कौन कौन से यानी कि वो स्रोत जोड़े गए हैं। तो हम यहाँ पे बात करें कि राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है, उपराष्ट्रपति बनाया जाता है, राज्यपाल बनाया जाता है, लोकसभा स्पीकर, विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो वेतन है, वेतन जो दिया गया वो किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का के जो न्यायाधीश है उनका जो वेतन है वो किस अनुसूची में जोड़ा गया है? तो वो दूसरी अनुसूची में जोड़ा गया है। सबसे पहले हम देखिए बात कर रहे थे कि प्रथम अनुसूची के अंदर संघ एवं राज्यों का जो उल्लेख है वो प्रथम अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में देखिए, यहीं पे देखिए ये कुछ भी ऐसा रटने वाला नहीं है, आपको सिर्फ इनको समझना है। एक क्रम वाइज अगर समझेंगे, प्रथम अनुसूची में क्या है? संघ एवं राज्यों का उल्लेख है। द्वितीय सूची में देखिए यहाँ पे कि राज्यपाल है, उपराज्यपाल है, तो यहाँ पे देखिए जो न्यायाधीश है उनका जो वेतन है, या जितने भी देखिए लोकसभा यानी कि जो उल्लेख किया गया है वो सारे के सारे हैं दूसरी अनुसूची में उसको जोड़ा गया है। तो ये प्रथम अनुसूची हुई, ये दूसरी हुई। तीसरी अनुसूची देखिए, व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं, व्यवस्थापिका के अंदर जो सदस्य हैं उनका जो यानी कि जो जोड़ा गया है वो देखिए किसमें है? कि तीसरी अनुसूची में। जो मंत्री बनाए गए हैं, जो मंत्री राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए यानी कि के लिए जाने वाली प्रतिज्ञा, यानी जो प्रतिज्ञा दी जाती है, उनको शपथ दी जाती है, वो तीसरी अनुसूची के अंदर व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए जाने वाली यानी की जाने वाली प्रतिज्ञा का प्रारूप, यानी उनको जो प्रतिज्ञा दी जाती है कि मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अपने पद का निर्वाह करूंगा, वो यानी कि वो सारी किस में यानी किस अनुसूची में है? तो वो तीसरी अनुसूची में जोड़ा गया है। अब हम बात करें यहाँ पे कि चौथी अनुसूची में देखिए, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का जो उल्लेख है वो भारतीय चौथी अनुसूची या भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के अंदर देखिए, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके अंदर देखिए कितने सीटों का जो आवंटन है का जो उल्लेख है वो चौथी अनुसूची में किया गया है। अब हम देखिए यहाँ पे पांचवी जो अनुसूची है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों की जो प्रशासन व्यवस्था है वो पांचवी अनुसूची के अंदर देखिए उसका जिक्र किया गया है या उसमें जोड़ा गया है। अलग अलग सूचियों में देखिए अलग अलग प्रावधान हैं वो जोड़े गए। अब हम यहाँ पे बात करें कि एग्जाम में सर प्रश्न कैसे आएंगे, अगर आपके मन में ये कुछ चल रहा हो तो हम यहाँ पे बात करें कि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो कौन सी सूची में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो वहां पे देखिए राष्ट्रपति का वो दूसरी में है। अगर हम बात करें कि व्यवस्थापिका की जो सदस्य है वो किसमें जोड़ा गया है? तीसरी में जोड़ा गया है। या वो कौन सी अनुसूची है? तो वो तीसरी के अंदर है। तो किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न घुमाकर पूछा जाए तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें इस ग्राफ के माध्यम से ही समझना है। पांचवी अनुसूची में देखिए अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन की जो व्यवस्था है वो पांचवी अनुसूची के अंदर जोड़ा गया। तो ये 1 से लेकर 5 तक जो अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, तो वहां पे उनका क्या उल्लेख किया गया वो हमने यहाँ पे जाना है। किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। छठी देखिए यहाँ पे 6 से लेकर जो 12 जो यानी कि अनुसूचियां हैं उसका जिक्र हम करेंगे। छठी अनुसूची के हम देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातियों के जो प्रशासन है। इससे पहले देखिए पांचवी अनुसूची के अंदर अनुसूचित और यानी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पांचवी अनुसूची में वहां पे देखिए यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ये है जनजातियों के प्रशासन की व्यवस्था है वो किस में दी गई है? तो छठी में। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति पांचवी में होगी। और यहाँ पे देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो राज्य हैं उनकी जनजातियों के प्रशासन की जो व्यवस्था है वो छठी अनुसूची में शामिल किया गया है। अब हम यहाँ पे बात करें कि सातवीं जो अनुसूची है भारतीय संविधान की उसमें किन का उल्लेख किया गया? तो संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची का जो उल्लेख है वो सातवीं अनुसूची के अंदर आता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समवर्ती सूची को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 7वीं ऑप्शन में होगा, तो वो उसका
करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो होगा 7वीं अनुसूची के अंदर संघ राज्य तथा समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 8वीं जो अनुसूची है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जो व्यवस्था प्रथम द्वितीय तृतीय है, ये अति महत्वपूर्ण है। फिर हमें अगर बात करें 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये इतनी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इनसे संबंधित बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि 7वीं के अंदर देखिए संघ राज्य तथा समवर्ती सूची का जो उल्लेख है वो 7वीं अनुसूची में है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अंदर देखिए 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो किस अनुसूची में है, तो वो 8वीं अनुसूची में। एग्जाम में यहां से बिल्कुल एक प्रश्न पूछा जाता है। वैसे तो इससे संबंधित 2 प्रश्न आते हैं बिल्कुल। ये जो देखिए 11वीं और जो 12वीं अनुसूचियां हैं पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित, एक प्रश्न इनसे संबंधित होता है। एक प्रश्न यहाँ पे देखिए ये पूछ लिया जाता है कि 8वीं 9वीं या 10वीं इनमें से पूछ लिया जाता है या प्रथम द्वितीय तृतीय अनुसूचियों में पूछ लिया जाता है। तो 1 से लेकर 12 तक जितनी भी भारतीय संविधान के अंदर जो 12 अनुसूचियां हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको एकाग्रता के साथ एक क्रम के अनुसार इनको समझे, न कि आप रटने जैसे आप रटेंगे तो रटने के बाद जैसे ही आप 10-15 दिन तक इसको नहीं देखोगे तो आप भूल जाओगे। सिर्फ आपको इनको अनुसूचियों के माध्यम से प्रथम में क्या है, द्वितीय में क्या है, तृतीय में क्या है, चतुर्थ में क्या है, पंचम में क्या है, षष्ठी क्या है, सप्तमी में क्या है, अष्टम में क्या है, नवम में क्या है, यानी कि या दशम में क्या है, एकादश में क्या है, या हम कहें कि 12वीं में क्या है। तो ये अलग अलग के में ही आपको इनको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए 8वीं के अंदर देखिए भारत की जो 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची में उसका उल्लेख किया गया है। या प्रश्न आ जाए कि 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो किस अनुसूची में है, तो 8वीं उसका उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पे देखिए 9वीं अनुसूची है, भूमि सुधार संबंधी जो अधिनियम है वो किस अनुसूची में शामिल किया है, तो उसका हो जाएगा 9वीं अनुसूची। उसके बाद देखिए दल बदल निरोधक उपबंध, यानी कि दल बदल निरोधक उपबंध। आप सोच रहे हो कि दल बदल का निरोधक का उपबंध क्या हो सकता है। एक दल, अगर हम ये बात करें कि देखिए कांग्रेस है, एक बीजेपी है, एक बसपा है, जैसे ही देखिए यानी कि राजस्थान के अंदर देखिए कभी कांग्रेस की सरकार होती है, कभी बीजेपी की सरकार होती है। हम कह सकते हैं कि वहां पे बसपा के जितने भी विधायक जीत कर आते हैं वो अपनी पार्टी से यानी कि एकदम से इंटरफेयर हो जाते हैं, अपनी जो पार्टी को छोड़कर या तो वो बीजेपी में चले जाते हैं या कांग्रेस में चले जाते हैं। तो यहाँ पे दल बदल का जो निरोधक उपबंध है वो 10वीं अनुसूची में किया गया है। उसका उल्लेख है वो किस में किया गया है, 10वीं अनुसूची में किया गया है, जो कि एक दल से दूसरे दल में नहीं जा सकते हैं। लेकिन देखिए ये सब निर्भर करता है हमारी जो विधानसभा जो अध्यक्ष है उन पे निर्भर करता है। वो चाहे तो ये अगर अगर अपनी जो पार्टी फ्रेंड्स की जो हम बात करते हैं, अपनी जो सदस्यता की जो बात करते हैं, वो बसपा से अगर दूसरे में चले जाते हैं तो वो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो उनकी सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। लेकिन ये एक राजनीतिक जो दाव पेच होते हैं तो इसमें ऐसा नहीं होता है। हम इसकी गहराइयों तक नहीं जाएंगे, क्योंकि ये देखिए जिस पार्टी के तरफ चले जाते हैं तो वहां पे देखिए इनकी सदस्यता वो रद्द नहीं की जाती। अगर इसका मामला उड़ जाए तो ये देखिए इसकी सदस्यता है वो रद्द हो सकती है अगर हमारे विधानसभा अध्यक्ष है वो इनके प्रति अगर सख्त कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये किसी की सरकार बनती है तो उसकी तरफ चले जाते हैं और उस सरकार में या तो मंत्री होते हैं या वहां पे अच्छा कोटा मिल जाते हैं तो उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये सब दल बदल निरोधक उपबंध है वो किस में शामिल किया गया है, वो 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अब हम यहाँ पे देखिए 11वीं जो 12वीं की बात करें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत बार। हम बहुत सारे बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज विभाग से संबंधित जितने भी जो यानी कि का जो उल्लेख किया गया है कि पंचायती राज विभाग में जो सरपंच उप सरपंच वार्ड पंच है उनके जो जितने कामकाज हैं, जितने जो भी उल्लेख हैं वो 11वीं अनुसूची के अंदर उसका उल्लेख किया गया है कि वो कितने सदस्य चुनते
होते हैं, कितने सदस्य होने चाहिए, कितनी आयु होनी चाहिए, वो सारे के सारे देखिए वो किसमें शामिल किए, 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज से संबंधित जो उल्लेख है वो 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं, जितने उनके सदस्य होते हैं, कितनी योग्यता होनी चाहिए, कितना उनका कार्यकाल है, वो किस अनुसूची में है, वो नगर पालिका से संबंधित जो उल्लेख है वो 12वीं अनुसूची में। तो ये थी भारतीय संविधान की प्रमुख जो 12 अनुसूचियां, 1 से लेकर 12 तक का हमने जिक्र किया। एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। हमने आपको बता दिया कि 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आपको सिर्फ समझना है कि 8वीं में क्या है, 8वीं में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 11 और 12 के अंदर नगर पालिका और पंचायती राज से संबंधित है, और पृथ्वी यानी कि प्रथम और द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी, हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो ये 12 अनुसूचियां हैं वो सारी ही महत्वपूर्ण है। एग्जामिनर कहीं से भी देखिए प्रश्न है वो उठा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारे प्रमुख भारतीय संविधान की अनुसूचियां जो महत्वपूर्ण है। जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय। नमस्कार साथियों, आज के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के वो विभिन्न स्रोत किन किन देशों से लिए गए हैं। तो इससे संबंधित 2 प्रश्न हरदम कोई भी एग्जाम हो, इससे संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम वो शॉर्ट ट्रिक लेके आए जिसके जरिए देखिए आपको कभी भी उस प्रश्न की त्रुटि नहीं होगी, या हम कह सकते हैं कि आपका वो प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा। भारतीय संविधान के जो मुख्य स्रोत हैं वो और अन्य किन किन देशों से लिए गए, वो स्रोत हम आज एक क्रम के जरिए समझेंगे उनको। और किसी भी प्रकार की आपको आने वाले समय के अंदर जो एग्जाम होगी तो आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि अमेरिकी संविधान यानी कि भारतीय, हम कहें कि भारतीय संविधान के प्रमुख जो स्रोत हैं वो किन देशों से लिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, तो वो सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका के संविधान से, यानी 1789 को, यानी कि कौन से, यानी कि वो स्रोत लिए गए हैं। यानी कि वो स्रोत देखिए, यानी कि वो स्रोतों की हम बात कर रहे थे कि अमेरिका के संविधान से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं, कनाडा के संविधान से कौन से स्रोत लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से कौन से लिए गए, ब्रिटिश के संविधान से कौन से लिए गए, जर्मनी के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, फ्रांस के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और जापान के, यानी जापान देश से के संविधान से। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तो उनसे हमें और देशों से भी, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो स्रोत हैं उनकी आवश्यकता महसूस हुई, और उनसे हमने देखे 10 देशों की मदद ली, या हम कह सकते हैं कि 10 देशों के जो स्रोत हैं वो हमने हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए। तो सबसे पहले हम देखिए क्रम वाइज समझेंगे कि अमेरिका के संविधान से यानी कि कौन से जो स्रोत है वो लिए गए हैं, और कैसे देखिए एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संविधान से संबंधित, या हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो प्रारूप है वो कौन से देश से लिया गया है, या वो कौन कौन से देश है जिनसे वो स्रोत लिए गए, वो बिल्कुल प्रश्न, आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका अब देखिए प्रश्न है बिल्कुल गलत नहीं होगा। यहीं पर ही देखिए हम आपको वो तरीका बताएंगे जिसके जरिए आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और वो तरीका देखिए हम आपको बारी बारी से समझाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि अमेरिका के संविधान से 1789 को देखिए, यानी कि अमेरिका का जो संविधान है उससे जो स्रोत लिए गए हैं वो देखिए कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो स्रोत है, मौलिक अधिकार, जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, उच्चतम न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये जो स्रोत हैं ये कौन से संविधान से लिए गए, कौन से देश के संविधान से लिए गए, तो अमेरिकी संविधान से
या अमेरिका जो देश है उसके संविधान से ये स्रोत लिए गए हैं। तो हम याद रखेंगे यहाँ पे कि न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, एक प्रश्न यहाँ से बिल्कुल मैं ये कहूँ कि यहाँ से एक प्रश्न है वो बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप ऑल इंडिया लेवल किसी भी यानी कंपटीशन की अगर आप तैयारी करते हैं तो राष्ट्रपति पर यानी कि जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। या पूरे 10 देशों के जो संविधान हैं उनसे जो स्रोत लिए गए वहां से देखिए 2 प्रश्न है बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें कि सर्वोच्चता यानी संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका की जो स्रोत है ये किस देश से लिए गए, तो हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका का जो संविधान है उससे हमें ये स्रोत यानी कि लिए हैं। तो ये आपको याद हो गया होगा या इनकी पहचान हो गई होगी कि न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता या स्वतंत्र न्यायपालिका के जो स्रोत हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए। तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, यहीं पे ही देखिए अब आपको याद हो गया होगा। अब हम देखिए दूसरे देश यानी कनाडा के संविधान से। कनाडा जो देश है उसके संविधान से यानी 1946 से यानी कि वो कौन से स्रोत लिए गए, तो हम बात कर रहे हैं संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट जो शक्तियां हैं हमारे भारतीय संविधान में वो कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। अब हम बात करें यहाँ पे देखिए ये तो था कनाडा का संविधान। इससे पहले देखिए हमने अमेरिका संविधान से कौन से स्रोत है, उसके बाद हमने संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट जो शक्तियां हैं हमारे भारतीय संविधान में वो कनाडा के संविधान से लिए गए। अब हम बात करें यहाँ पे कि आयरलैंड का संविधान 1937, इससे देखिए राज्य के जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है यह प्रश्न भी पूछा जाता है। यहां से भी देखिए प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। पूरा ही जो हमारा जो डायग्राम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कह सकते हैं कि किसी को भी हल्के में नहीं लें, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। राज्य के जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो भी देखिए आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अब हम बात करें यहाँ पे कि ब्रिटिश संविधान है उससे भी देखिए जो स्रोतों की हमें आवश्यकता महसूस हुई तो वो देखिए हमने वहां से भी लिया है। ब्रिटिश जो संविधान है उससे देखिए संसदीय शासन व्यवस्था, हमारे जो भारतीय संविधान की जो शासनीय व्यवस्था है वो संसदीय व्यवस्था, संसद की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में लिखित है तो वो कहां से ली गई है, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी देखिए ब्रिटिश संविधान से है। एकल नागरिकता है वो भी देखिए ब्रिटिश संविधान से उस स्रोत को लिया गया। राष्ट्रपति की संवैधानिक जो स्थिति है वो भी देखिए ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तो हम यहाँ पे देखिए अलग अलग रूप में आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से और जो ब्रिटिश का जो संविधान है उनसे कौन कौन से जो स्रोत हैं, संसदीय शासन व्यवस्था है, विधि निर्माण की प्रक्रिया है, एकल नागरिकता है और राष्ट्रपति के संवैधानिक जो स्थिति है वो भी देखिए ब्रिटिश संविधान से ली गई है या उसे वहां से लिया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए पश्चिम जर्मनी का या जर्मनी का जो संविधान है यानी कि 1933 को, उससे भी देखिए आपातकाल जो उपबंध है जो हमारे भारतीय संविधान के अंदर जो आपातकाल की जो स्थिति है वो जर्मनी के संविधान से ली गई है। तो ये हमें याद बिल्कुल हो जाना चाहिए कि आपातकाल की जो स्थिति है वो कहाँ से ली गई है, वो है जर्मनी के संविधान से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि दक्षिण अफ्रीका संविधान से हमने यानी कि क्या ग्रहण किया है, वहां से क्या स्रोत लिए हैं, तो संविधान में जो संशोधन की जो पद्धति है वो दक्षिण अफ्रीका से यानी कि संविधान में संशोधन की जो पद्धति है वो अफ्रीका संविधान से लिया गया है। अब हम बात करें यहाँ पे देखिए सोवियत संघ का संविधान 1936 ईस्वी, मौलिक जो हमारे कर्तव्य हैं वो देखिए सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। अब हम बात करें यहाँ पे कि फ्रांस का जो है फ्रांसीसी संविधान है 1946 यानी कि गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है भारतीय संविधान की वो यानी कि स्रोत है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। जैसे जैसे देखिए हमारे को जो स्रोतों की आवश्यकता महसूस हुई
उन देशों से देखिए हमने वो जो स्रोत है वो लिए, और देखिए इनसे एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी हम देखिए साथ साथ बता रहे हैं कि संविधान संशोधन की जो पद्धति है वो कौन से देश से लिए गए, जर्मनी से, अफ्रीका से, या फ्रांस से, या सोवियत संघ। तो यहाँ पे यानी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो अफ्रीका संविधान से लिए गई है। यानी कि मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, सोवियत संघ से या फ्रांसीसी संविधान से। देखिए गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है और वो कौन से देश से ली गई है, वो फ्रांस से ली गई है। अब देखिए जो प्रस्तावना, समवर्ती सूची या शक्ति विभाजन का जो स्रोत है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है 1901 ईस्वी में। देखिए ये स्रोत है वो भारतीय यानी कि हम कह सकते हैं भारतीय संविधान में उनको शामिल किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उससे देखिए प्रस्तावना, समवर्ती सूची और शक्ति विभाजन है के जो स्रोत हैं वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। अब हम बात करें अनुच्छेद का जो प्रावधान है, हम बात करते हैं कि अनुच्छेद अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 307, ये जो यानी जो हम बात करें कि अनुच्छेद यानी 42, 43, 44, 45, जितने जो हमारे देखिए भारतीय संविधान के जो अंदर हम जो अनुच्छेदों का यानी कि प्रावधान है या जितने अनुच्छेद हैं हमारे, वो जापान के संविधान से लिए गए हैं। तो जैसे जैसे देखिए हमें यानी कि आवश्यकता महसूस हुई उस देश से, हमने देखिए उस संविधान के जो स्रोत हैं वो हमने हमारे भारतीय संविधान में यानी शामिल किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो संविधान लिखित है वो भारत का जो संविधान है, जिसमें देखिए सभी जो रूल्स हैं, जो स्रोत हैं, जो अनुच्छेद हैं, वो किन किन देशों से कौन कौन से स्रोत हैं वो शामिल किए गए हैं, वो हमने देखिए डेफिनेशन जो पूरी ग्राफ के माध्यम से समझाया। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एग्जाम में आपके 1 या 2 प्रश्न हैं यहाँ से पूछे जाते हैं, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर पूछा जाए अमेरिकी संविधान से कौन से स्रोत हैं तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, आयरलैंड के संविधान से देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो आयरलैंड से, ब्रिटिश के संविधान से आपातकाल उपबंध है वो जर्मनी से लिए गए हैं, संविधान में संशोधन की अफ्रीका से ली गई है, यानी कि मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वो फ्रांसीसी संविधान से लिए गए, प्रस्तावना, समवर्ती सूची और शक्ति विभाजन है वो देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, अनुच्छेद का जो प्रावधान है वो जापान का संविधान है उससे लिया गया। तो ये जो हमारे 10 देश थे जहां से देखिए विभिन्न स्रोत हैं वो भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। जो इनकी आवश्यकता थी हमने लिखित रूप में देखिए हम कह सकते हैं कि उस समय जब भारतीय संविधान को यानी कि तैयार किया गया या उसको लिखा गया उस समय देखिए इन सारे स्रोतों को यानी कि शामिल किया गया। तो हमारा जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।